54 साल के सपने खत्म हो गए मेरे जी। 54 साल में अपना पापा देख गया था जी। बस। हमारे देश में, भारत देश में गुंडागर्दी पाकिस्तानी हो गई। ठीक, ये होने नहीं चाहिए। अम्मा बाण है, हम कितरेंगे? हमारी बाण है तो छोटा काटा है, जिसका आदमी जा उसने बेरा लागा है, क्या बेरा लागा उसने? सब ने बेरा है भाई, झाड़ झाड़ बैरी है, जिंदगी नहीं बीतती। और इतना बड़ा नाम रोशन करवा गए बत्ती और के है, आड़े गुंडागर्दी छिड़गी, हम कितरेंगे? पाकिस्तान बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज 101। आज सोनीपत के गांव फरमाना में बेहद शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। कल 14 नवंबर देर रात को यहां पर जिस प्रकार की घटना हुई है उसे देखते हुए आसपास के गांव और इसी गांव के सभी लोग, बहुत सारी जनता यहां पर मौजूद है। क्या घटना है मैं आपको बताता हूं। सन 71 की लड़ाई में गांव के शहीद तेजवीर सिंह शहीद हुए थे मात्र 23 से 24 साल की उम्र में, और 1971 से लेके 2025 तक परिवार ने, गांव ने काफी लड़ाई लड़ी। उसके बावजूद उनको एक स्मृति स्थल उनका बनाया गया है यहाँ पर, और मात्र कुछ ही दिनों के बाद उस स्मृति स्थल के साथ यहाँ पर कुछ अन्य तत्वों, जो समाज के लिए बेशरम तत्व, उन्होंने ऐसा काम किया कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार तेज सिंह के उस स्मृति स्थल को गिरा दिया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ गांव के मौजूद व्यक्ति, समाज के मौजूद व्यक्ति यहाँ पर है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये शहीद का दर्जा इनको इतने सालों के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ पर स्मृति स्थल बनाया गया, और उसके बाद क्यों इसको किसने और कौन वो तत्व थे और क्या गांव वालों की मांग है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। जी, मेरा नाम बलराम मास्टर है, मैं समाज सेवा करता हूँ, खरकोदा का है, यहाँ गोरड गांव मेरा। इस घटना की जी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और जितनी कड़ी सजा प्रशासन दिलाए वो कम है। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो सजा मिलनी चाहिए कि नजीर बन जाए, एक उदाहरण बन जाए, इसकी बन जाए, ताकि आगे से कोई भविष्य में इस तरह की हरकत ना करे। इस चीज की तो बड़ाई करनी चाहिए थी। कामराम परमाणु का भाईचारे सरपंच साहब ने मिलकर इतना अच्छा काम करा, इतना अच्छा। हम शहीद क्यों होता? कोई हमारे लिए तो हो रहा है ना, समाज के लिए तो हो रहा है ना। वो अपनी जान देंगे जब भी तो हम आजाद खड़े हैं ना, जब भी तो हम सांस ले रहे हैं ना। इस घटना की तो ज्यादा से ज्यादा निंदा करनी चाहिए, और हम तो गाँव गाँव से उठ के आए हैं, और बहुत ज्यादा दुख हो रखा है, बहुत ज्यादा दुख हो रखा है, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान होता है जिंदगी देना, अपनी जान देना, देश के लिए जान झोंकना छोटी बात नहीं है। और उसको इस तरह से शरारती तत्व कह लो, विकृत मानसिकता लोग कह लो, ये हरकत करेंगे भाई, इसका दोबारा बना देगा राम और भाईचारा मिलकर बना देगा। लेकिन जो मिलेगा उसको कैसे नजर मिलेगा पूरी जिंदगी, ये बताओ आप, कितनी घटिया हरकत है ये। हमारे साथ गांव के मुखिया है। नमस्कार जी प्रधान। नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो घटना हुई, पहले इससे पहले चलते हम 1971 से 2025 तक की जो परिवार की, गांव की संघर्ष लड़ाई थी, उसकी जीत हुई, यहाँ पर स्मृति स्थल बनाया गया। लेकिन अब जो ये हालात है, कुछ ऐसे तत्व जो समाज के लिए बेशर्मिया काम करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, तो आप क्या कहना चाहोगे? गलत किया जी, ये गांव खड़े है जी, कल इसको खंडित किया जी। हम इतने परेशान से, हमें सरपंच बने, हमें उम्मीद थी कि एक अच्छा स्थल बनाएंगे, उसको बनाया जी। अब देखो क्या कर दिया, सपने कति चकनाचूर कर दिए। वो मेरी काकी है, बुजुर्ग है, वो यहाँ जिस दिन प्रोग्राम था, मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ वो बैठ गई थी। सुबह हमने जब उद्घाटन किया यहाँ बैठ गई, शाम को हमने उसको ले जाना पड़ा था। वो नहीं, रात को मैं यहीं सोऊंगी, और आज वो रो रही है, पूरा गाँव रो रहा है जी। शहीद तेज सिंह जो थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताओगे, कौन सी लड़ाई में शहीद हुए? भाई 71 में हुए थे, हम तो पैदा ही हुए थे जी उस टाइम पे जी। तो उसके बारे में हमने हिस्ट्री लगा रखी पूरी पूरी। उसने कई मेडल भी मिले जी। और अच्छा काम किया देश के लिए जी। क्या उम्र थी उनकी उस टाइम? उस टाइम पे 26 या 27 साल के थे जी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई आपसी रंजिश या फिर पारिवारिक लड़ाई थी जिसके तहत ये? कोई लड़ाई नहीं जी, थोड़ी जमीन की बात हुई थी, वो सारे गाँव को पता जी। ये जमीन हमने मांगी सुनार को 30-40 साल पहले दी थी, गाँव ने दी थी, वो साहूकार था। अब कोई बना दी, लोग आते जाते पानी पी लेंगे, वो गाँव छोड़ गया। इस पे कब्जे की तैयारी कर रखी थी, वो कब्जा मैंने होने नहीं दिया, न आगे होने दूंगा, इस पे तो होने नहीं दो। और वो कब्जा मैंने अपने लिए नहीं किया था, इस गांव ने नहीं कहा था कि हाँ एक अच्छा स्थल बना दे, ये हमने सोच थी हमारी, ये हमने कर दिया था जी। अब आपकी क्या मांग है? मांग तो ये है जी, प्रशासन में से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ जी, कार्रवाई चल रही थी। ऐसे साहब मिले थे, सीपी मैडम से बात हुई थी, एमएलए साहब आगे, चेयरमैन साहब से बात हुई, वो कर रहे हैं कार्रवाई जी। किस टाइम की वारदात है कल? ये कल 9:30-10 बजे की शाम की, रात की। हाँ जी।
तो आप लोग देख सकते हैं गांव के मुखिया और आसपास के गांव के सामाजिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो प्रशासन करेगा। हमारे साथ अटगावा प्रधान है, मैं आपसे उनकी सीधी रूबरू बात करवाता हूँ। नमस्कार जी प्रधान। नमस्कार जी। इस घटना को देखकर आप क्या कहना चाहोगे? हम इस घटना को देखकर बहुत दुखी हैं। ये बहुत ही गलत काम होया है और जिसने भी किया है वो क्रूर आत्मा है। वो उनमें इंसानियत का नाम का बीज भी नहीं है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए जो ये किया गया है। आपकी उम्र लगभग 70 साल के करीब। क्या पहले भी आपने ऐसा देखा कि ना, शहीद कभी को दोबारा से? नहीं, कभी नहीं देखा। हम रात को पूरी दुनिया में पहला काम हुआ। 2:45 बजे यहाँ कर आए थे, शादी थी वहाँ पर। और जब ये देखा तो वो 2 लड़के और थे मेरे साथ। वो बोले प्रधान जी ये तो तस्वीर टूट रही है जी। मगा भाई टूट रही है। फिर सरपंच से बात करी सुबह, बोला जी रात ने तोड़ दी। तो हम तो इसकी निंदा करते हैं और इसको जिसने भी किया है ना उसको पकड़ना चाहिए पुलिस ने और कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रधान जी एक मिनट आप आ जाओ जी। जिस प्रकार से हमने फोटो वीडियो देखे हैं, आप गांव वालों ने उसको शेयर किया है, तो जिस प्रकार से इस स्मृति को गिराया गया है, क्या लगता है काफी मेहनत करके, काफी तगड़ी रंजिश के तहत? इससे नीच मानसिकता नहीं हो सकती है जी। इससे नीच मानसिकता नहीं हो सकती है। जिस तरह गाय करते हैं, जिसने भी किया है वो शरारती तत्व तो नहीं कहेंगे हम उसको एक उग्रवादी और नीच मानसिकता कहेंगे। जिस हिसाब से उसने ये काम किया है वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य सोच का इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। जितनी नीच काम उसने किया है उससे इससे नीचे का और निहायती बेकदरिया काम कोई नहीं कर सकता है। तो हम उसका तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, देशद्रोह उस पर लग सकता हो, कोई उससे ऊपर की कार्रवाई हो सकती हो तो उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। हम यही मांग करते हैं प्रशासन से। हमारे साथ परिवार के वो व्यक्ति मौजूद है जो उस वक्त, जिस वक्त तेज सिंह शहीद, एक बार दिखा दो भाई थोड़ा, शहीद तेज सिंह जो शहीद हुए थे, उस वक्त शहीद तेज सिंह के बेटे जो मात्र उनकी माँ की कोख में 6 महीने के थे, वो हमारे साथ है। हम एक बार उनसे बातचीत करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके पैदा होने से पहले ही आपके पिताजी शहीद हो गए थे। हाँ जी। तो ये जो घटना हुई है उसको देखते हुए आप क्या कहोगे? कुछ नहीं कर सकता जी भाई। ये देख सकते हो आप किस प्रकार से शहीद तेज सिंह के बेटे जो उस वक्त माँ की कोख में 6 महीने के थे, वो अपने पिता को अपनी आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन इस को देखकर, अपने पिता की इस स्मृति को देखकर वो दोबारा अपने पिता को देख पाए। उन्होंने महसूस किया कि वो पिता है। थोड़ा सा आगे दिखा दो भाई, किस प्रकार शहीद के परिवार के आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप इस क्रूर हरकत को देखकर क्या सजा की मांग करते हैं? गांव और प्रशासन सब यही है, ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रशासन अपनी कार्रवाई हमारे 54 साल के सपने खत्म हुए जी। 54 साल के सपने खत्म हो गए मेरे जी। 54 साल में अपना पापा देख के था जी। बस आप देख सकते हैं ये ज्यादा बोलने की हालत में नहीं है इस वक्त। किस प्रकार से शहीद जो तेज सिंह थे, उनके बेटे से, जिन्होंने अपने पिता की शक्ल, अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, लेकिन यहाँ गांव राम ने, थोड़ा आगे लिया भाई, गांव राम ने जिस प्रकार से ये स्मृति स्थल बनाया तो वो अपने पिता को दोबारा देख पाए। एक शहीद परिवार क्या होता है और किस प्रकार से उस शहादत के बाद परिवार रहता है, मैं आपको सीधा सीधा दिखाऊंगा। शहीद तेज सिंह की पत्नी हमारे साथ है, जो माताजी आज उनसे अलग हुए 50 साल के आसपास हो गए। अब दोबारा गांव वालों ने बताया कि जिस दिन ये स्मृति स्थल यहाँ बनाया गया था, माताजी यहीं बैठ गई थी। शाम को भी ये बोल रहे थे कि मैं घर नहीं जाऊंगी। तो आप सोच सकते हैं उनके बेटे से दिया। तो माताजी से मैं सीधी बातचीत कराता हूँ। माताजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। मैं पकड़ लूंगा। के को बेटा कितने साल के थे शहीद तेज सिंह जब शहीद हुए? माता जी बेटा 22 साल की थी जी। और गांव वालों ने बताया कि शहीद तेज सिंह के बेटे का जन्म नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। 6 महीने पास हुआ था बेटा जी। पेट में था, 3-4 महीने का जी। हाँ।
तो अभी इस हरकत को देखते हुए आप किस प्रकार की मांग करते हैं, क्या चाहते हैं कि उन बेटा मैं और कुछ नहीं जानती, मैं तो चाहूँ मैं इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए उसकी, कोई हद नहीं, मेरा हक होनी चाहिए। जी हमारी गला जो बीतती है ना बेटा, उनकी गला कहना नहीं मतलब बेदोषी नहीं हाँ। पकड़ा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। हमारे देश में, भारत देश में गुंडागर्दी पाकिस्तानी हो गई, ठीक, ये होने नहीं चाहिए। अम्मा बाण है, हम कित रहेंगे, इतना बड़ा इसमें होया है, देश की ऊपर जान खुपा दी, सैयद का दर्जा दे दिया गवर्नमेंट ने, मान सम्मान कर दिया। हमारी पंचायत ना 8 गाँव में और भी है, जला सोनीपत है, कुछ भी है, जो भी है छोटे बड़े समाज में सब ने मान्यता दे दी, कसर के रहेगी। गलत है, इंसाफ जरूर होना चाहिए, चाहे किसी का भी लड़का हो, कोई भी है, बड़ा छोटा है, उन्हें दूध का दूध पानी का पानी जरूर छड़ना चाहिए, ठीक। बेदोषी को मारा नहीं जा, पहली बार होया ये काम। हमारी बाण है तो छोटा काटा है, जिसका आदमी जा उसने बेरा लागा है, क्या बेरा लागा उसने, सब ने बेरा है भाई, झाड़ झाड़ बैरी है, जिंदगी नहीं बीतती, और इतना बड़ा नाम रोशन करवा गए बत्ती और के है, आड़े गुंडागर्दी छिड़गी, हम कित रहेंगे, पाकिस्तान बना दिया। तो यहाँ पर गांव की मात्र शक्ति हमारे साथ है जो न्याय की मांग कर रही है, जिन शहीदों के बलबूते पर हम अपना जीवन सुरक्षा में जीते हैं, आज उन शहीदों की शहादत को इस प्रकार से बेशर्म हरकत के साथ स्मृति चिन्ह को ढा दिया गया, गिरा दिया गया है। और यहाँ पर मैंने दिखा परिवार है, गाँव समाज के लोग हैं, उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपियों को वो सजा दी जाए कि दोबारा से किसी शहीद की वर्दी पे हाथ डालने की हिम्मत ना की जाए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।